अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अंबियाइ वल मुरसलीन। फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबी अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम। आज हम मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे यूनिटी पर, यानी इत्तेहाद पर। दुनिया की तारीख के औराख आप उल्टा कर देखें, कामयाब वो अक़वाम हुई जो मुत्तहिद थी, जिनमें इत्तेहाद था। जहाँ पर तफ़र्रक़ा पड़ा वहाँ से कौमों का ज़वाल शुरू हुआ। जब तक मुत्तहिद रही अक़वाम, जो भी कौम मुत्तहिद रही, वो तरक्की के मनाजिल ऐसे तय की कि लोग रहती दुनिया तक उन्हें याद करेंगे। इस्लाम का सबक भी यही है कि इत्तेहाद से रहें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान शरीफ में क्या फरमाता है? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, यानी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अल्लाह तबारक व तआला की रस्सी को मजबूती से थाम लेने का मतलब क्या है? कि अल्लाह के फरामीन की रोशनी में जिंदगी गुजारो। जब अल्लाह के फरामीन की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने लगो तो फिर सबक अल्लाह ताला यूँ हमें सूरह आल इमरान में देता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरुना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर। तुम एक अच्छी उम्मत बना के लोगों की हिदायत के लिए निकाली गई है। तुम लोग अच्छे कामों का हुक्म देते हो, बुरे कामों से रोकते हो। ये कब मुमकिन है? जब इत्तेहाद होगा तब ये मुमकिन है। इस्लाम के बुनियादी सबकों पर आप गौर कीजिएगा। सुबह से लेकर शाम तक मोहल्ले की मस्जिद में 5 वक्त नमाजी मिलते हैं। ये इत्तेहाद का सबक है। सुबह से लेकर शाम तक 5 मरतबा मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जो मुसल्ली जाते हैं, बजाय मस्जिद में अदा करने के घर में भी अदा कर सकते हैं। लेकिन मस्जिद में अदा करने की बनिस्बत घर में अदा करने का सवाब ज्यादा, बास हदीस में 25 गुना, बास हदीस में 27 गुना बताया गया है। इसीलिए मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं। ये इत्तेहाद का सबूत है। इसी तरह मोहल्ले की या शहर की, समझिए पुराने जमाने के हिसाब से अगर देखें तो एक जामा मस्जिद हुआ करती थी, जहां पर जुमा की नमाज के लिए सारे छोटे छोटे मोहल्लों के लोग वहां जमा होते थे। इत्तेहाद का सबूत होता था कि देखते थे, एक दूसरे की खबरगिरी करते थे, हफ्ते में एक मरतबा मुलाकात होती थी। खैर, आज तो हर मस्जिद जामा मस्जिद है। इत्तेहाद की बात पे हमें गौर करना है। इसी तरह साल भर में एक मरतबा सारे आलम के मुसलमान एक जगह जमा होते हैं। यही तो इत्तेहाद का सबक है, यही तो इत्तेहाद का सबूत है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। नमाज में ये सबक मिलता है
तो अरफात के मैदान में सबक मिलता है। चाहे बादशाह हो, चाहे खादिम हो, चाहे आलिम हो, चाहे जाहिल हो, चाहे मालदार हो, चाहे फकीर हो, जो भी हज पे गया है वो दो चादरों में अपने आप को लपेटे हुए रखता है। यही यूनिफॉर्म होता है उस दिन का। सबके लिए एक ही है। बादशाह है उसके लिए अलग कलर का है, गुलाम है उसके लिए अलग कलर का, ऐसा नहीं, सबको व्हाइट कलर का एहराम बांधे हुए होते हैं। ये इत्तेहाद के सुबूता हैं। बहरहाल हम लोग फी जमाना बजाय इत्तेहाद के तफर्रुक़ी की तरफ ज्यादा पड़े हुए हैं। बात बात पर किसी से नाराज हो जाना, खैर नाराज होना फितरी तकाजा है, लेकिन इसकी भी मेयार, इसका भी स्टैंडर्ड बतलाया गया है, इसकी भी मियाद बता दी गई, इसकी भी मुद्दत बता दी गई है कि भाई आप नाराज अगर किसी से तो कब तक रहना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अगर किसी से नाराजगी हो जाए, झगड़ा हो जाए, नाइत्तेफाकी हो जाए, तो उनसे 3 दिन से ज्यादा सलाम कलाम को बंद नहीं करना। यह छोटा सा नाइत्तेफाकी का मामला पेश आता है, उसके बाद क्या होता है, एक दूसरे को कह देते हैं मैं मर जाऊं तो मेरी मैयत पे तुम्हारा साया नहीं पड़ना, तुम मर जाएंगे तो तुम्हारी मैयत पे मेरा मैं साया नहीं डालूंगा। ये इत्तेहाद नहीं है, ये तफर्रुक़ी वाली बात है। याद रखो, जब हम मुत्तहिद थे, मुट्ठी भर थे, लेकिन इस्लाम के परचम को 3 बर्रे आज़मों के कोनों कोने तक पहुंचा के इस्लाम के झंडे गाड़ दिए थे। और आज हम, इत्तेहाद नहीं है हमारे में, इसीलिए तादाद ज्यादा होने के बावजूद भी हम वो लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे हमको होना चाहिए। तो बहरहाल इत्तेहाद की बात आई तो आइए सबक सीखने के लिए चंद छोटी छोटी मखलूक की मैं मिसालें देता हूं, जिससे हमको इत्तेहाद पैदा करने के लिए कुछ तो सबक मिलता है। आई पहली मिसाल चींटी की। चींटी, अगरचे के एक चींटी कहीं से गुजर रही है और उसे एक मिठाई का टुकड़ा नजर आ जाए तो क्या करती है, तो वो उसे खाने के लिए नहीं लपकती है, बल्कि मखसूस अंदाज में अपने साथियों को तलब करती है। और साइंटिफिकली प्रूव्ड है, एक किस्म का वो सेंट छोड़ती है जिसकी खुशबू से लोग समझ जाते हैं कि फलां सिमत में हमको जाना है। सारी चींटियां जमा हो जाते हैं और सारे चींटियां मिलकर उस मिठाई के टुकड़े को लेके अपने बिल में जाते हैं। अगरचे कि इंसानों के ऊपर गौर करें, मान लीजिएगा एक खजाना मिल गया, एक ब्रीफ केस ऐसा जिसमें जो है ना 10 लाख डॉलर करेंसी है, ऐसा किसी को मिल गया, तो आदमी क्या करेगा, ऐसा लेगा कि कोई नहीं देख रहा है, बस लेके सीधा अकेला रफू चक्कर हो जाएगा और उन पैसों से खुद अपनी जात पे क्या करना है वो सोचेगा। खैर, वो पैसा उठाना नहीं उठाना शरीय मसला क्या है वो मैं इख्तिलाफ पे नहीं जा रहा हूं, मैं आपको मिसाल देख के समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि उनके पास कैसा इत्तेफाक है, कैसा इत्तेहाद है एक चींटी में, और हमारे पास क्यों नहीं है। दूसरी मिसाल शहद की मक्खी की। शहद की मक्खी के आप करीब खड़े होकर शहद के पुट्ठे में एक पत्थर मारिए आप, वो आपके पत्थर मारने की वजह से कुछ मक्खियां मरी नहीं मरी छोड़ दें, नुकसान हुआ नहीं हुआ वो छोड़ दें, लेकिन
जरूर है कि सारे मक्खियां आपका रुख करेंगी और आपको डसेंगी। कैसे डसती है शहद की मक्खी पता है? जब वो डसती है तो अपने डग को आपके जिस्म में छोड़ देती है, उसकी जिंदगी को खतरा लायक हो जाता है। लेकिन इत्तेहाद का सबूत देती है कि हमारे घर पर हमला हुआ, हमारे किसी एक साथी की जान गई, उसके बदले में इसको हम नहीं छोड़ेंगे। ये इत्तेहाद है। ये सबक तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाए थे ना, समझाए थे ना। आका जो वसल्लम क्या फरमाती हैं? तमाम मुसलमान एक इमारत की ईंटों की तरह है, ईंटों की तरह है। इमारत के किसी कोने में अगर मारा जाता है तो सारी इमारत उसका झटका महसूस करती है। ऐसी किसी मुसलमान पर अगर तकलीफ पहुंचे तो सारे मुसलमान उस तकलीफ को महसूस करना। दिल पे हाथ रखिए, आप तसव्वुर कीजिएगा, क्या ये हम इस लेवल का ईमान रखते हैं? ये तीसरी मिसाल मैं आपको दूं। बतख जो होती है, डक जिसे कहते हैं, मान लो घर की घरेलू जो पालतू बतखें होती है, मान लीजिएगा आपके अगर घर में 12 बतखें आपने पाल रखी है। उनके पास कैसा पैरामीटर है, उनके पास कैसा पैमाइश का आला है, आप अपनी घड़ी से नाप के देख लीजिएगा। गर्चे के 12 बतख है तो रात को 12 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और एक बतख एक पांव पे खड़े होके चौकीदारी करेगी, तमाम बतखों की हिफाजत करेगी और बकिया 11 बतखें बिल्कुल आराम से सोएंगी। जैसी उसकी ड्यूटी खत्म होगी नेक्स्ट वाले को उठाएंगी, नेक्स्ट वाली जब ड्यूटी करेंगी तो बाकी 11 लोग आराम करेंगे। यानी एक मुसीबत उठाएगा, बाकी सबको आराम की नींद सुलाएगा। यह इत्तेफाक का सबूत है, यह इत्तेहाद का मामला है। अब आइए गौर कीजिएगा, इत्तेहाद इत्तेफाक अगर हमारे में हो तो दुनिया की ताकत हमें नहीं तोड़ सकती है। किसी फिलोसोफर ने बड़े अच्छे अंदाज में समझाया। एक बाप ने अपने बेटे को बुलाया, जिसके 7 बेटे थे, एक बेटे को बुलाया। बड़ा बेटा आया, उसके हाथ में लकड़ी दिया, बोले तोड़ो, तो तोड़ दिया। दूसरे बेटे के हाथ में दूसरी लकड़ी दिया, तीसरे बेटे के हाथ में तीसरी, ऐसी 7वें बेटे के हाथ में 7वीं लकड़ी दिया। सबसे कहा कि लकड़ी तोड़ो। तमाम के तमाम बच्चों ने एक एक करके लकड़ी तोड़ दिया। बड़ा वाला भी तोड़ा और आखिरी वाला भी तोड़ा। अब उसके बाद बाप ने 7 लकड़ियों को इकट्ठा किया और उसके ऊपर से डोरी बांध दिया। अब बड़े बच्चे को दिया कि बेटा ये अब तोड़ो। अगरचे के 7 अलग अलग करके दे तो 7 वो तोड़ सकता है। 7 को इकट्ठा करके दिया, कहा कि इकट्ठा तोड़ो। बड़ी कोशिश किया बेटा, बड़ा बेटा कोशिश किया, नहीं, कामयाब नहीं हो सका। इसी तरीके से दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 7 के 7 बेटों ने ट्राई किया, कोशिश किया और कोई भी नहीं तोड़ सका। तो बाप ने यह समझाया, जब तुम इत्तेहाद से रहोगे तो तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता है। जब तुम जुदा जुदा रहोगे तो तुम्हें कोई भी तोड़ सकता है। तो इत्तेहाद का सबक इस्लाम ने दिया है। आज के वक्त की अहम जरूरत है। हमको इंतशार से हटना है, इत्तेहाद में आना है। भाई भाई में इत्तेहाद की फुकदान है, दोस्त दोस्त में इत्तेहाद का फुकदान है, पड़ोसी पड़ोसी में इत्तेहाद का फुकदान है। ये सारे चीज़ों को फरामोश करके हमको इत्तेहाद पैदा करना है हमारे में। और मुत्तहिद कौम बन के जब हम उभरेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी हर आन मदद करेगा। अल्लाह से दुआ है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तो फिल्म में हम सबों को इत्तेहाद व इत्तेफाक से रहने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।